हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो सिलेबस से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। किससे रिलेटेड है? बोर्ड एग्जाम और आपके इंट्रेंस एग्जाम दोनों कैसे मैनेज करें, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है। मैम, ये दिसंबर का टाइम है, उसी टाइम पे हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं, उसी टाइम पे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार आपका एनआईडी दिसंबर में ही कंडक्ट होके खत्म हो जाएगा, यूसीड आपका 18 को खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छा खासा टाइम रहेगा। साथ में आपके जब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तब भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम आ जाएगा। तो आपको कैसे बैलेंस करना है, ये मतलब हो सकता है कि किसी के बच्चों के अलग बोर्ड्स हैं और वो अलग अलग तरीके से करते हैं, बट कुछ स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करें तो दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। देखो, ये आपके आज का वीडियो वो डिजाइन का से रिलेटेड भी है और आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी है। आपके दो एग्जाम होते हैं, एक आपका जेईबी का होता है स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का, जो कि जनवरी लास्ट वीक में कंडक्ट होता है, दूसरा अप्रैल में होता है, एंड अप्रैल से मार्च अप्रैल से आपके नाटक भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, आज अपन इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जिसपे हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस चीज में बात करने वाले हैं, सेट द प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज क्या है बोर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्किल। अब बोर्ड कितना परसेंट देना है, आपका एंट्रेंस एग्जाम कितना देना है। ओके, तो इससे रिलेटेड रहेगा आपका ये वाला पार्ट। पहले देखेंगे डेली स्प्लिट, कौन सा मॉर्निंग बोर्ड, मॉर्निंग में आपको क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है जो आपके पास है। अब उसके साथ साथ आपको कोचिंग भी जानी होती है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी जानी होती है, स्कूल के भी असाइनमेंट्स होते हैं, ये सब कैसे मैनेज होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेली हमें क्या रूटीन बना के रखना है, वीकली प्लान बनाना है, फिर स्मार्ट प्रैप करनी है, सक्सेस फॉर्मूला का यूज करना है। तो ओवरऑल अगर हम ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, क्या है? सेट अ क्लियर अ प्रायोरिटीज। आपकी पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बैलेंस करके चलना है। लेकिन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स। ओके, बोर्ड्स तो आपको देना ही है। योर परसेंटेज डायरेक्टली काउंट इन द एडमिशन होता है, स्पेशली नाटक के जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं उनके में होता है, तो बोर्ड को तो अवॉइड नहीं करना है। ओके, डिजाइन में आपको सबसे पहले पास होने तक का लेवल जाना है, फिर हमें उसके बाद रैंक की कोशिश करनी है। अब इधर पर आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम स्किल बेस्ड होता है। ठीक है, अब स्किल बेस्ड है, रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस इन ड्राइंग, क्रिएटिविटी एंड एप्टीट्यूड। इनसे मिलकर आपका पूरा का पूरा सेट रेडी करना होता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड भी आता है, जीके भी आता है, आपकी ड्राइंग भी है, क्रिएटिविटी भी है, इन सबको बैलेंस करके चलना होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले प्रायोरिटीज क्या है। बोथ आर इंपॉर्टेंट बट द अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट। दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है। तो बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी आपके सब्जेक्ट वाइज आपको उसको प्रिपेयर करना है कि वो कौन सा टॉपिक है जो आपको वीक लग रहा है। अब अगर एंट्रेंस की बात करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की, तो स्किल बेस्ड, तो दोनों को पैरेलली आपको 30 मिनट तो देने ही पड़ेंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, और 30 मिनट्स आपको देने होंगे अपने एप्टीट्यूड पार्ट के लिए। अगर आप 30 मिनट 1 आवर भी डेली दे रहे हैं, अभी से दे रहे हैं, तो आप ये समझ लिया आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप काउंट करते हो, डेज वाइज काउंट करते हो, तो आपके 90 मिनट 90 डेज तो ऑल अराउंड आपके आ ही रहे। 90 भी अगर आप इसमें कोई चीज प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। आज नहीं करते यार, आज मूड नहीं है, कल करेंगे, तो इससे एक गैप होगा, गैप के साथ आपका एक दिन कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। सबसे पहले आपको सबसे पहले बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका रिक्वायर्ड है, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग की। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्लस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कैसे कि लाइक कि यूजर फ्रेंडली चीजें बनाओ, यूजर रिलेटेड चीजें बनाओ, यूजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो जो आपकी डिजाइन से रिलेटेड है। मेमोरी ड्राइंग के ऊपर प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, ये सारी चीजें आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कौन पहले करना है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है और दोनों ही आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। अब आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अब आपने देखो, जब हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से मॉर्निंग उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने बोर्ड से रिलेटेड पढ़ लेना चाहिए, जो हमारे कंसेप्ट है, मटेरियल्स है, फ्रेश माइंड में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग ऐसा है, जब हमारा मन इनसे उब जाता है तो हमें ड्राइंग भी फ्रेशनेस फील कराती है। तो उसको हमें बाद में रखना है। आपका आफ्टरनून इवनिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करिए। क्यों?
क्योंकि ये लर्निंग वाली चीजें होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको मॉर्निंग में ही खत्म कर दीजिए। तो पूरे दिन आपके पास एक अच्छा खासा टाइम रहेगा, जिसमें आप इवनिंग या आफ्टरनून में से कोई भी अपना 1 आवर निकालिए, 1 to 1.5 आवर, और उसमें आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस करिए। नाइट में रिवीजन मोड, आपको क्विक रिकैप करना है बोर्ड्स का 20-30 मिनट जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा है। ओके, फिर आपको एंट्रेंस और स्केच से रिलेटेड आपको एक पार्ट सोने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लो, बहुत बड़ा बना, एक ऑब्जेक्ट ही ले लो, कप बना लो, स्पून बना लो, कुछ भी बना लो, डिफरेंट एंगल के साथ आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बन, रात में सोने से पहले एक रूटीन बना के रखो कि ये मुझे करके सोना है। ओके, अब वीकली प्लान कैसा होना चाहिए? 5 डेज आपको बोर्ड के शॉर्ट एंट्रेंस से प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको बोर्ड्स भी देखना है और एंट्रेंस की भी प्रैक्टिस करनी है, बट बहुत ज्यादा छोटा छोटा। अब 2 डेज जैसे कि संडे और आपका सैटरडे एंड संडे बचता है, तो एंट्रेंस का फोकस फुल लेंथ स्केच प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अभी से आपको मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट की अगर आपको नीड है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लास्ट में आपको मेंशन करेंगे। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट एंट्रेंस पे प्रैक्टिस करनी है, 2 डेज फुल लेंथ स्केच एंड मॉक टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टास्क बना के रखना है। हर सैटरडे संडे आपको 1 to 2 आवर देना ही देना है, कैसे भी करके दीजिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आप एग्जाम पैटर्न से फ्रेंडली नहीं हो पाओगे, आप बना ही नहीं पाओगे। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज बैलेंस, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड्स के भी करना है, फिक्स 1 आवर डेली फॉर योर वीक सब्जेक्ट। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर पहले आप फोकस करिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लीजिए। एंट्रेंस डिजाइन एंड आर्किटेक्चर में दोनों को एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं। NID NIFT यूसी डेली 30-40 मिनट स्केचिंग पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट ह्यूमन फिगर। वीकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको डेली क्या करना है, एक स्केच तो बनाना ही बनाना है जो आपका 30 to 45 मिनट्स का रहेगा। वीकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, वीक का 2 डेज ले लीजिए। अगर ले लेते हो तो बहुत अच्छा है, अपने घर के आसपास ही इतनी प्रॉब्लम रहती है कि हम उसी को रोज सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम वैसे ही स्मार्ट बन जाएंगे। ओके, so maintain a notes for journal awareness plus design aptitude। maintain a notes daily, है ना। करंट अफेयर्स देख लीजिए, जीके देख लीजिए, स्टैटिक जीके देख लीजिए, आपके करंट जीके देख लीजिए। आपको इस तरह से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पहले पीवाईक्यूज को स्टडी करिए, देन फिर अपना प्लान आगे करिए, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि आपको किस वे में और किस तरह के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो ये आ गया। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को डेली ज्योमेट्रिकल 2D 3D पर्सपेक्टिव ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है, प्लस ऑब्जेक्ट ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है। वीकली 1 मॉक एप्टीट्यूड मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड, इसको देना है, वीकली करना है। रिवाइज द बिल्डिंग स्टाइल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर जीके, कौन कौन फेमस आर्किटेक्ट हैं, कौन सी बिल्डिंग्स है, किस आपके डिजाइन एंड प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बिल्डिंग्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज बैलेंस कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सबसे एग्जाम टाइम लाइन स्ट्रेटेजी। नाउ टू जेन, मतलब कि अभी इस बीच में सारे एग्जाम आ जाएंगे, डिजाइन के भी आ जाएंगे और आर्किटेक्चर के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग बोर्ड बेस बनाना है, स्पेशली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, आपके ये मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। डिजाइन स्टूडेंट्स, आपको 60% से ऊपर लाना ही लाना है, कुछ भी करिए। ओके, 50 to 60% आप रख सकते हो। अगर आपको बैलेंस नहीं हो रहा है तब भी आपका इतना टारगेट होना चाहिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन से तो पास हूँ, है ना। तो अब आते हैं लाइट एंट्रेंस प्रेप स्केच हैंड प्लस एप्टीट्यूड। फिर आता है फेब और मार्च में आपका, देखो यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आप लोगों के जैसे डिजाइन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, बट इस टाइम से आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो नाटक के लिए तो आपके पास एक अच्छा काम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है, बट जेई ब्याग के स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड, दो आपका सेकंड अटेम्प्ट आ जाएगा इधर पे, मार्च अप्रैल में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 80% फोकस ऑफ बोर्ड जो फैब में है, तो आपको ये तो करना ही है। इसमें तो आपको बहुत अच्छे, कम से कम 90+ लाना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओनली 30 मिनट्स एंट्रेंस स्केच डेली, सिर्फ 30 मिनट्स देना है, ये बहुत पीक टाइम होता है आपका बोर्ड एग्जाम का। तो यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है, स्केच डेली करना है। आफ्टर बोर्ड्स अप्रैल में फुल एंट्रेंस प्रिपरेशन, क्योंकि अब आप यहाँ पे अपने एग्जाम से फ्री हो गए हैं। देन फिर आप मॉक्स बनाइए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, स्टाइल रिविजन
अलग अलग टाइप्स के रिविजन्स करिए। तो ओवरऑल अगर आप इस टाइप से स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और आप अपना बैलेंस करके चलते हैं तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थी, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, अपना स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनानी है, प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। क्यों प्लानिंग करना जरूरी है? क्योंकि क्या होता है जब हम घबरा जाते हैं ना, जब हमें पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम अपना अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका एक अच्छा टाइम भी चला गया, आपने कुछ वर्थ इट नहीं किया, और घबराहट के मारे और आपके 2 घंटे बर्बाद हो गए। तो बेटर ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, हमें बेटर करने की कोशिश करनी है, ना कि पैनिक होकर हमें सारी चीजों को बिगाड़ना है। ओके, तो अपने ऊपर हमेशा ट्रस्ट रखिए। आप हमेशा अपने स्केच रखिए, टेक अ स्मॉल एज स्केच बुक लिखिए बिटवीन हैवी बोर्ड सब्जेक्ट्स। आप रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो, आप रिलेटेड सीन बनाइए, सब करिए, लेकिन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सो बोर्ड्स में फाउंडेशन एंट्रेंस आपका क्रिएटिव प्लस प्रैक्टिस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप से फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। टेलीग्राम चैनल में क्रिएटिव एज डिजाइन इंटरेस्ट, अगर आप हमसे रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आप डेली कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमारे डेली अपडेट्स जान सकते हैं कि हम लोग आपके लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लाइव्स हैं, वीडियोस हैं जिससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। तो हम लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई आपसे रिलेटेड है, अगर आप हमारे साथ कॉल पे थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर से हमें कनेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। तो टोटल आपको बस इतना ही बताना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर ही लूंगा या लूंगी। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करिए बोर्ड की और अपने एंट्रेंस एग्जाम की। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग तो आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं, क्रिएटिव एज हमेशा आपके साथ रहेगा। बस एक कमेंट करने का देर है कि आपको क्या इश्यूज आ रहा है। एक कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए आप कहाँ फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग उससे रिलेटेड आपके लिए लेकर आएंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।